बारिश है बाहर। ऐसा लगता है आज मुझे अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने पहले ही चिलगोज़े इकट्ठे कर लिए। ये क्या है? कौन है वहाँ? तुम मुझसे दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, दूर रहो। राक्षस! छोटे, छोटे उठ छोटे। वहाँ पर एक राक्षस है छोटे। उठ जा छोटे। डब्लू। डब्लू, किसी ने तेरा शहद चुरा लिया। शहद? मेरा शहद की तरह बताओ मुझे। कोई मेरे हाथों से मरने वाला है। संभाल के जाना। मुझे आशा है कि उस आदमी को एक मुक्का भी अच्छा लगेगा मेरे चुराए हुए शहद के साथ। डब्लू, बचा मुझे। मुझे लगा कोई राक्षस है चिंटू। तो तुमने भी उसे देखा? तभी मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। उस राक्षस ने मेरा पूरा घर बिगाड़ दिया। वो बहुत डरावना था। वो राक्षस पूरे जंगल को डरा रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा। उसे मारो पकड़ के। तुम लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। वो बहुत ही खतरनाक है। निश्चित हो जाओ चिंटू, हम जंगल के रखवाले हैं। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल। महाराज, क्या हुआ यहाँ? क्या किसी ने हमारे फल चुरा लिए? ये बहुत ही अपमानजनक है। मुझसे कौन चुराएगा? मैं तो जंगल का दयालु राजा हूँ। मेरे महाराज, यहाँ ये देखिए। पैरों के निशान बहुत बड़े हैं। ये निशान किसके हो सकते हैं? मुझे लगता है वो वहाँ है। तुमने मुझे क्यों मारा? बोला। तुम ठीक हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अभी बताओ। हम बस राक्षस को ढूंढ रहे हैं। राक्षस? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है। नन्हे चिंटू से पूछो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ। शायद हमारा गुनहगार भी वही हो। मेरे साथ आओ दोस्तों। अरे यार, उन पैरों के निशानों को देखो भाई। मुझे नहीं लगता कि हम किसी आम राक्षस को ढूंढ रहे हैं भाई। शांत हो जाओ, हम उसे सुलझाने का रास्ता ढूंढ ही निकालेंगे। हम निकाल ही लेते हैं। वो क्या था? ये उन बदबूदार भालुओं की करतूत तो नहीं है? जाकर देखता हूँ मैं। ये क्या हो गया? मेरे बगीचे को बर्बाद किसने किया? बदबूदार भालुआ! रुक जाओ! अरे राक्षस है! उठ जा लक्का, तू सपना देख रहा है। क्या था वो? अजीब है। मुझे नहीं लगता कि वो भालू थे। अरे हाँ, मैं तो खाना खाना भूल गया। अब याद आया मुझे। क्या? अब यहाँ क्या हो गया?
अरे बाप रे, मेरा छुपा हुआ खाना कौन चुरा ले गया? मेरा दिन आज बहुत खराब है। शायद ये उन भालुओं ने ही किया हो। बिल्कुल, ये उन दो गंदे भालुओं की करतूत लगती है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो रहे वहाँ, रुको। आखिर मिल ही गए तो मुझे। तुम दोनों मेरे गोदाम में घुस आए। तुम्हारा गोदाम? क्या तुम क्या बोल रहे हो? बंद करो ये सब, झूठ बोलना बंद करो। बोलो, मेरी चीजें कहाँ छुपा दी है तुमने? क्या कहा? चीजें छुपाने की जगह? शांत हो जा लका। बहुत अच्छी कोशिश थी, पर मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। मुझे पता है वो तुम दोनों थे। मेरा खाना चुरा लिया तुम दोनों ने। तुम्हारे पास क्या सबूत है लका? हम लोग कल रात को राक्षस को ढूंढ रहे थे, समझे? राक्षस? हाँ, सही सुना, राक्षस। कल रात एक बड़े से बिल्ले जैसा राक्षस ने चिंटू पर हमला किया, डब्लू का शहद चुराया और रंजो की सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। हमें उसे ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो पूरा जंगल बर्बाद कर दे। तुम्हारे मतलब बदबूदार भालू? मतलब वो मेरा सपना नहीं था, मैंने उसे सच में देखा था। तुम लोग वहाँ हो? मैंने अभी एक राक्षस को देखा। क्या हुआ? अरे मेरा सर। वो वहाँ था और वो बहुत बड़ा था। उसके पास एक पूंछ है, बहुत बड़ी पूंछ। तुम्हारा मतलब तुमने राक्षस को देखा? हाँ, मैंने वही कहा अभी। तुम लोगों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो। वाह, वो है क्या? इतना बड़ा है? वो तो मेरा चुराया हुआ खाना है। और मेरा शहद। और वहाँ देखो रंजो की सब्जियां। लगता है हमें हमारा गुनहगार मिल गया है। हमें राक्षस को पकड़ने के लिए कुछ सोचना होगा। मुझे सोचने दो। एक जाल बिछा सकते हैं क्या? हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। मुझे पकड़ने में तो बड़ा दिमाग चलाते हैं ये तो। अब मेरी बात सुनो, एक बार ही समझाऊंगा मैं। हम लोग एक जाल बिछाएंगे और डब्लू को उसका चारा बनाएंगे। जब वो राक्षस उसे पकड़ने आएगा, हम पिंजरा उसके ऊपर फेंक देंगे, समझे? ये बहुत बड़ा पिंजरा है। मुझे क्यों चारा बनना पड़ेगा? हाँ, ये बात भी सही है। मुझे पता है, एक और तरीका है। हाँ। क्या तुम दोबारा बता सकते हो? भरोसा करो, ये काम करेगा। पहले हम एक पहाड़ के कोने पर एक विशाल पत्थर लगा देंगे और फिर डब्लू को वहाँ राक्षस को लुभाने के लिए खड़ा कर देंगे। और जब वो अंदर होंगे तब होगा धमाका और राक्षस पूरी तरह हमारे कब्जे में होगा। क्या दोस्तों? बिल्ले? बिल्ले, मुझे छोड़ दो। लखा, तेज भागो। हाँ? म्याऊ, म्याऊ। लगता है मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया है। बाल बाल बच गया। अभी नहीं बिल्ले। देखो, मुझे मत खाओ, मैंने 3 दिन से नहाया नहीं है। मेरा स्वाद अच्छा नहीं होगा। मतलब वो एक सपना ही था, एक डरावना सपना था। बिल्ले, मुझे तुमसे क्यों डर लग रहा है? म्याऊ, म्याऊ।
जूते का पॉलिश। स्कारलेट बात कर रही हूँ, तुम्हारी पुरानी साथी। याद आया? स्कूल की साथी स्कारलेट। स्कारलेट। हाँ, क्या तुम लाइन पर हो? हाँ, मैं यही हूँ। मैंने सुना है तुम ग्रिजली पीक्स पर रहते हो। कल मैं वहाँ से शाम के 5 बजे के करीब गुजरने वाली हूँ। चलो मिलते हैं कल। मिलते हैं। लखा, हाँ, कल मिलते हैं। मुझे मेरे बाल बहुत याद आते हैं। कैसी है स्कारलेट? वो मुझे पहचान भी नहीं पाएगी। उस वक्त तो मेरे कितने बाल हुआ करते थे। सारे अरे यार, ये कौन है? कितना गंदा है ये? चलो डॉक्टर। क्या? ये तो लखा है। हाँ? स्कारलेट, कैसी हो तुम? शायद कुछ ज्यादा ही हो गया, देखते हैं। कुछ और कोशिश करता हूँ। स्कारलेट, मैं तुमसे प्यार ओ, ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, ये सुनकर तो उसे बहुत डर लग जाएगा, पता है। हेलो स्कारलेट, तुम्हारी बात याद आई? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। वो तो सोचेगी मैं एकदम बेकार हूँ। भाई लक्का क्या कर रहा है? भाई ये स्कारलेट कौन क्या है? हाँ? शायद लक्का को कोई लड़की मिल गई है। तुम्हें क्या लगता है? चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। हाँ, आत्मविश्वास से भरा और बहुत सुंदर। भाई देखो, टकला लक्का बहुत ही उत्तेजित लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये स्कारलेट कैसी दिखती होगी। स्कारलेट, भालू पहाड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ये देखो, यहाँ पेड़ हैं और फूल हैं और यहाँ हवा कितनी ताजा है। पंछी गाना गाते हैं। मुझे सोचने दो, और क्या है यहाँ? सोचने दो। हाँ बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे प्यारे जानवर भी हैं और जब भी मेरे पास वक्त होता है मैं उनके लिए बहुत सारा खाना लेकर आता हूँ। झूठे हम पेड़ लगाते हैं साहब, जबकि मैं एक लक्कड़हारा हूँ। वक्त होता है तो मैं पेड़ लगाना भी पसंद करता हूँ। हमारा मतलब हम तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं। और जानवर तो हमेशा मेरे पीछे दौड़ते ही रहते हैं। और इसके सपने में ऐसे। और वैसे तो मेरे सर पर बहुत सारे बाल हैं, लेकिन मैंने अपना सर मुंडवा लिया है। इसके सब बाल है, बाल है। और लखा, तुम दोनों कितने समय से बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? तुम दोनों कितना कुछ सुना तुमने? स्कारलेट, तुम कैसी हो? हमने सब कुछ सुन लिया। ठीक है सच में, पर बताओ क्या चल रहा है लक्का? मेरे स्कूल की साथी मुझसे बहुत सालों बाद मिलने आ रही है। ओ सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं कितना बड़ा नालायक हूँ। मैं दिखने में बुरा हूँ और बचपन से मेरा कद 1 इंच भी बड़ा नहीं हुआ है। ऊपर से मैं बिल्कुल गंजा हूँ और मेरी नौकरी भी बहुत गंदी है। पहले तो लड़कियाँ मेरे बारे में सोच सोच के पागल होती थी, लेकिन वो तो बहुत पहले था। अब कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये लखा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? मजाक कर रहे हो क्या? हम मजाक नहीं कर रहे लखा, और तुम्हें वादा करना होगा कि तुम लकड़ियाँ नहीं काटोगे, ठीक है? लकड़ियाँ नहीं काटी, मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं तो मतलब तुम स्कारलेट के बदले अपनी नौकरी को चुन रहे हो? वैसे मैं तो स्कारलेट ही है। तुम्हें याद नहीं वो कितनी सुंदर लगती थी? लेकिन बिना नौकरी के तो भूखा मर जाएगा।
पर लखा तुम्हें कितनी बार कोई सुंदर लड़की मिलेगी? बोलो ना, ये बात तो सच है। काम के समय ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है, तुम पछताओगे। स्कारलेट तुम्हें खुशी देती है, सर को भूल जाओ और स्कारलेट को ले आओ। काम करो, स्कारलेट कहते कहेंगे, काम करो, स्कारलेट को ले आओ। ये बंद कर दो। मैं कर लूंगा। हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि यही सही है और तुम एक सज्जन आदमी हो। ठीक है, देखते हैं। हाँ, अब डब्लू स्कारलेट बन जाएगा। और रही तुम्हारी बात, तो तुम जैसे हो वैसे ही बन के रहना, समझ गए तुम? ठीक है, जैसा हूँ वैसा ही रहूं। पहले स्कारलेट का तुम्हारे घर में स्वागत करो। लका लका लखा, समय बर्बाद करना बंद करो। ठीक है फिर, मैं समझ गया। तुम्हें मेहमानों के सामने कैसा रहना चाहिए? मुझे सोचने दो। तुम सच में घटिया बेजबान हो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे अंदर जरा भी शिष्टाचार नहीं है। हाँ, तो शायद मैं उसे लकड़ियां कैसे काटते हैं वो दिखा सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं तुम इष्टों को कैसे संभालते हो। ये जो शर्माओ मत। दोस्तों के साथ चाय पीने का अलग ही मजा है। अगर तुम एक अच्छी चाय बना सकते हो तो स्कारलेट पक्का तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। समझ गए ना टकले? मेरे प्यार में? पक्का ना? बहुत गर्म था। एक औरत हमेशा घर साफ देखना चाहेगी, समझे तुम? क्या तुमने सुना? सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत अच्छे, सब अच्छा दिख रहा है, मगर फिर भी कुछ। क्या अभी भी कुछ बाकी है? अब ये किस लिए? मजे करने के लिए थोड़ा तो संगीत होना ही चाहिए टकले, समझे तुम? तुम कुछ भी बना नहीं सकते, चाय भी नहीं, वो भी नहीं आता तुम्हें, और तुम्हें संगीत भी नहीं बजाया जाता, तो तुम कर क्या सकते हो? कुछ तो कर सकते होंगे ना? शायद कुछ गाना हो जो तुम्हें आता हो, अपने स्कूल के समय में गाते ही होंगे। वो कौन सा गाना था जो हम गाते थे? याद आ गया। तुम उसकी तैयारी करो। मुझे गाना पसंद है। तैयारी करने से सब अच्छा होता है, ऐसा ही कहते हैं लोग। मुझे गाना पसंद है, मैं गाता ही रहूं। थोड़ा अच्छे से बजाओ। ये हाँ, ऐसा ही करते रहो। बाबलू बाबलू, मतलब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना कि स्कारलेट मेरे प्यार में पड़ जाए। क्या कमाल का गाता हूँ मैं। ट्रेन पहुंच चुकी है, यात्री कृपया ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। वक्त क्या हो गया है? 5:15 बज गया। यकीन नहीं हो रहा, मुझे देर हो गई। समय हो गया। अरे बाप रे, मैंने बहुत देर कर दी। क्या? अरे नहीं, लखा के बच्चे रुको। स्कारलेट, स्कारलेट। मुझे पता नहीं था कि लखा इतना तेज भाग सकता है। चलो उसके साथ साथ भागने की कोशिश करते हैं। स्कारलेट, अरे स्कारलेट, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं यहीं पर हूँ। अरे मैं आ गया तुम्हें लेने। स्कारलेट, स्कारलेट। अलविदा लखा। सुनिए सर, आपका नाम लखा है, आपके लिए कोई ये खत छोड़ गया है। स्कारलेट, मुझे माफ करना लखा, मैं और इंतजार नहीं कर पाई। अगली बार थोड़ी जल्दी आ जाना, तुम्हारी साथी स्कारलेट।
अरे स्कारलेट, रोना बंद करो लक्का, तुम उससे दोबारा जरूर मिलोगे। क्यों ना हम लक्का के घर पे जाके खाना खाए? तुम्हें याद हो ना मैं हूँ तुम्हारा अन्ना, पुराना साथी। अन्ना? कैसे हो दोस्त? कैसी चल रही है जिंदगी तुम्हारी? अच्छी है। मैं एक व्यस्त आदमी हूँ। मुझे अभी अभी मेरी कंपनी का हेड बनाया गया है और मेरे पास मेरा परिवार है जिसका मुझे ख्याल रखना है। हा? तुम कंपनी के करता धरता हो? सर, इतने अचंभे में क्यों हो लखा? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं फिर भी तुम्हें बताता हूँ, ये जिंदगी बहुत ही कठिन चीज है। या मैं बेशक से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, पर मैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही जिम जा पाता हूँ और गोल्फिंग तो एकदम खत्म ही हो गई है। जब जाने दो, मेरा छोड़ो, अपना बताओ। माफ करना अन्ना, मेरे यहाँ एक ग्राहक आया है, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। अन्ना, तू तो बड़ा बाल बच गया। वो अन्ना तो हमेशा कम दिमाग वाला था स्कूल में, तो वो इतना अमीर कैसे हो गया? और मैं अभी तक इतना गरीब कैसे हूँ? एकदम कंगाल। ये कितनी गलत बात है। मेरा सर कितना गंदा है। मुझे अपनी नौकरी बदलनी होगी। मैं ये सब सहन नहीं करूंगा अब। बस बात हो गया। इन सब नौकरी के इश्तिहारों को तो देखो, इनमें से एक भी मुझे अमीर बना देगी। मेरा नसीब बदलने वाला है। भाई लक्का क्या करने वाला है? मुझे पक्का पता है कि वो कुछ करना ही सोचेगा। मुझे नहीं पता, चलो पता करते हैं। काम वाले चाहिए, शरीर से ताकतवर होने चाहिए और बहुत भारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्तन धोने वाला, ये सही है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, पहरेदार और उसे कुंफू करना अच्छी तरह आना चाहिए। ये रहने देता हूँ। नहीं, ये वाला भी नहीं। नहीं चाहिए। नहीं, ये भी नहीं चाहिए। नहीं। अब पता चला लक्का को अपनी नौकरी बदलनी है। मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं मिल रहा जिसमें मुझे दिलचस्पी हो? अब ये क्या है? एक प्रसिद्ध कंपनी को लकड़हारा की जरूरत है। और उसकी सालाना पगार होगी 10 लाख रुपए। मैं अमीर होने वाला हूँ, अन्ना से ज्यादा अमीर। कॉलेज की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, 2 साल का अनुभव होना चाहिए और एक वीडियो भेजनी होगी। भर्ती करने का जो काम है वो दूसरी कंपनी करेगी। वो लोग ये नौकरी मुझे देने के लिए भीख मांगेंगे। वीडियो। भाई अब हम क्या करें? लक्का फिर से पेड़ काटने वाला है। अगर वो ऐसे ही पेड़ काटता रहा तो हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। हमें कुछ सोचना होगा छोटे। बहुत अच्छे। यहाँ के पेड़ तो बहुत बड़े हैं, मेरी वीडियो के लिए एकदम सही है। हेलो, मैं लक्का हूँ। आप मुझे लकड़हारा लक्का बुला सकते हैं। आप कुछ लकड़ियाँ काट के आपको दिखाता हूँ। ये पेड़ एकदम मस्त है। मस्त था। भाई वो उसे काट देगा। कौन है वहाँ? ये तो बहुत अजीब था। घुसपैठिया यहाँ होगा। यहाँ भी कोई नहीं है। मुझे तो लगा था कोई था। क्या मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ? मेरा कैमरा। अरे हो क्या रहा है? मेरा कैमरा कहाँ चला गया? ऐसे कैसे कहीं चला जाएगा? क्या वीडियो नहीं ले
पाएगा। और अगर उसके पास ये वीडियो नहीं है तो इसका मतलब उसे दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा तो तुम दोनों की करतूत है। सुनो, मैं तुम दोनों बदबूदार भालुओं को मेरा भविष्य खराब करने नहीं दूंगा। मुझे मेरा कैमरा वापस दो। चलो मेरा कैमरा। मैंने तुम्हें बचा लिया, ओ मेरे प्यारे कैमरा। तुम्हारी खैर में। तुम मुझसे हमेशा के लिए छुप नहीं सकते। ओए, ओए, सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं हूँ मैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा लकड़ी कैसे काटी जाती है। कौन है वहाँ? एक बार फिर, इस बार तो काट के ही रहूंगा। जाओ, किसने मारा वो? बताओ कौन है? कहाँ छुप गया डरपोक कहीं का? डब्लू, उसकी नाक देखो। तेरी प्यारी नाक का सत्यानाश कर दिया। मेरा कैमरा वापस एक बार वापस आओ। रुक जा। पीछे हटो। दूर हमसे। अरे मेरा प्यारा कैमरा, अरे क्या हो गया तुझे? मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? और अब इसके बाद नया नहीं है। हाँ, तूने छोटे अच्छा काम किया, जीत लिया सब हम कुछ। कमाल है, हमने जंगल बचा लिया। हाँ, बिल्कुल। अरे इसका कार्ड, ये तो अभी भी ठीक ही है। मतलब मेरा पेड़ काटने वाला वीडियो अभी इसके अंदर ही है। मतलब मेरी नौकरी बाकी है। यही तो चाहिए था मुझे। अरे हाँ। एक खत आया है लखा जी के लिए। मैं आ रहा हूँ। लक्कड़हारा लखा, मुबारक हो। तुम्हारी हमारे साथ नौकरी पक्की है। क्या मैंने कर दिखाया? अरे वाह, मैं अमीर होने वाला हूँ। मैं 10 लखपति बनूंगा। मुझे पुरानी नौकरी छोड़ने का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। लखा, एक भर्ती करने वाली कंपनी ने मुझे एक और अच्छा कर्मचारी ढूंढ कर दिया है। वो भालुओं को भी संभाल सकता है और पेड़ भी काट सकता है। तो तुमको नौकरी से निकाला जाता है। वाह, सच में धन्यवाद। लखा, तुम इतना खुश क्यों हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ये भी हो सकता है। मेरा मतलब मेरे जैसा कोई पागल ही होगा जो आप जैसे सनकी मतलबी और बेरहम इंसान के साथ काम करेगा। और पता है सर, मुझे भी एक नई नौकरी मिल गई है और वो लोग मुझे साल के 10 लाख देने वाले हैं। तुम चुप रहो। अब से मैं एक आजाद पंछी हूँ, समझे तुम? बाय बाय। रुको, नहीं नहीं नहीं। अच्छा हो पीछा छूटा। क्या कमाल की जिंदगी है मेरी। मुझे अपने नए सर से बात करनी होगी। हेलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो, क्या ये महान जंगल है? या हम ही हैं। मैं आपका नया कर्मचारी हूँ। मेरा नाम लखा है। तो मैं सोच रहा था मैं काम कब से शुरू कर सकता हूँ। रुको, तुम्हारा नाम मेरा दोबारा नाम बताओ। लखा है। और तुम नए लक्कड़हारे हो। तुम दुनिया के सबसे बड़े नेता हो। तुमने एक ही नौकरी को 10 मिनट में छोड़कर फिर से शुरू कर दिया है। मुझे यकीन नहीं आता है। मैं अभी भी तुम पर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो। समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सर, महान जंगल कंपनी के मालिक। वाह, तो
तुम लखा हो, है ना? ग्रेट फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने पैसे कमाओगे। हम बात कर रहे हैं 1 साल में 10 लाख कमाने की। मैं उस आदमी से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। 1 साल में 10 लाख, ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मुझे यकीन नहीं आता मैं उसके जाल में फिर से फंस गया।